जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी जिसमें हमने फॉर लूप का इस्तेमाल करके एक टेबल को बनाया था कि हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट करना है, टेबल जनरेट करना है। वो जो भी था, लेकिन कल की क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि दो का टेबल हम लोगों ने कैसे प्रिंट करवाया अपने वेब पेज के अंदर। ठीक है। और आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी कि आपने उसको HTML यूज़ करके दोनों टैब वहीं पे बना देने हैं कि एक लेंथ वाला हो और एक टेबल नंबर हो। वो आपने ऐड करना उसी तरफ से, और हम लोगों ने उसे करवा लेना था, प्रिंट करवाना था टेबल का। मेरी तरफ अजान स्टार्ट होगी, अजान के बाद जो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जी, बात हो रही थी कि हम लोगों ने इसी प्रोग्रामिंग के अंदर हमने यहाँ पर जैसे लिखा है टू, के टू का टेबल हम लोगों ने बनाना था, जनरेट करना था, वो टू लिख दिया और लेंथ जितनी हम लोग चाहते थे वो हम लोगों ने यहाँ पर दे दी। ठीक है। अब यही चीज हम लोग यहाँ से खत्म करेंगे और इसे ले आएंगे अपने वेब पेज के अंदर, यानी जो हमारी आउटपुट थी उसी के अंदर हम लोगों ने ये चीजें ऐड करवानी, वहीं से हम लोगों ने इसकी लेंथ भी लेनी है और टेबल नंबर भी लेना है। तो उसको हम लोग चलाते हैं। पहले मैं जो है हमारी जो लास्ट वाले प्रोग्राम की आउटपुट, उसी को मैं यहाँ पे जो है वो आउटपुट में ले आता हूँ, शो करते हैं फॉर लूप वाली। ये थी इस तरह। ठीक है। यानी हम लोगों ने बनानी क्या है कि अब यहाँ पर जो है यानी ऊपर यहाँ पे लिखा आ जाए कि एंटर टेबल नंबर। ठीक है। और इसके आगे जो है वो आ जाए एक टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। यानी कि इस तरह का ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाए, और दूसरा इसी तरह जो है वो एक और लिखा आ जाए, उसमें क्या हो कि आप जो है वो लिखे एंटर टेबल लेंथ। ठीक है। और आगे जो है वो एक बनी हुई आ जाए, इसी तरह की एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाए, और नीचे बटन हो। बटन जो है वो सबमिट या जनरेट या जो भी हम लोग एक बटन वो भी ऐड कर देंगे, और एक साथ आज एक और क्लियर वाला बटन भी बना लेंगे कि नहीं हम लोगों ने ये नहीं, इसको क्लियर भी करना है। ठीक है। और जैसे ही हम लोग सबमिट का बटन प्रेस करेंगे उसके बाद ये वाली सारी आउटपुट जो हमें शो करवा देगा। चलिए इसकी कोडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग में है सबसे ऊपर HTML टैग जो है वो हम लोग लगाते हैं। ठीक है। ये HTML का टैग मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट जो है उसका नाम हमने, फाइल का नाम क्या रखना है, टेबल। ठीक है। टेबल होगा, और यहाँ पर जो है एक बॉक्स बनाते हैं। पहले लेबल लेते हैं। लेबल हमारे पास क्या होगा, उसका यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एंटर टेबल नंबर। ये हो गया। और इसी के आगे अब हम लोग जो है वो इनपुट टाइप जो है टेक्स्ट रखते हैं, या इनपुट टाइप नंबर रखें, इनपुट टाइप नंबर। ठीक है। सेव करें इसको, आउटपुट में आके इसे रिफ्रेश करें। ये आ गए, और इसे भी हम लोग जो है वो आगे लेके चलते हैं। एक चीज ये होगी, और इसी तरह जो है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे नीचे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और एंटर टेबल नंबर की जगह पर हम लोग जो है वो इसे कर देते हैं जी लेंथ। ठीक है। ये टेबल लेंथ होगी और इनपुट टाइप नंबर ही हो गया। दिया, और यहाँ भी मैं जो है वो एक BR ऐड करता हूँ, और एक जो है वो इनपुट टाइप
सबमिट, और इसी के साथ जो है इनपुट टाइप सबमिट, नेम उसका रखेंगे हम लोग सबमिट ही रख लें, नाम जो मर्जी रख लें, ये आप पे डिपेंड करता है। और एक और हम लोग जो है वो बना लेते हैं बटन, इनपुट टाइप रीसेट, और उसका नाम कोई भी रख लें, रीसेट ही रख लें, और वैल्यू जो है उसकी रखें आप क्लियर। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं एक HR ये लगा, ठीक है। अब आउटपुट में आके इसे करते हैं रिफ्रेश, तो इस तरह की कुछ हमारी आउटपुट आ रही है। यानी जैसे ही ये वाली तब शो हो जब हम लोग यहाँ पे सबमिट का बटन प्रेस करें, तब जाके ये हमारी आउटपुट आ जाए। अब हम लोगों ने इसे कैसे करना कैसे है, यानी जिस तरह ये 2 का लिखा है, यहाँ पे हम लोग जो है वो 2 टाइप करें, यहाँ पे हम लोग जो है वो 10 या 20 वो लिखें, और सबमिट करें तो वो बना दें हमारे। ठीक है, क्लियर कर रहे हैं तो वो क्लियर भी करें। एक चीज़ हम लोगों ने गलती कर ली, यहाँ पर जो है वो पहले एक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर हमारा बटन जो है वो काम नहीं करेंगे। मेथड लिखेंगे, इसका लिखेंगे पोस्ट, ठीक है, और ये हमारा फॉर्म जो है वो यहाँ पर एंड होगा। रिफ्रेश करते हैं, आउटपुट में आके इसे आके सिर्फ रिफ्रेश करते हैं। अब देखें कि हमारा क्लियर कर रहा है, यानी अब हमारा एक फॉर्म जो है वो तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो है इसको कनेक्ट करना है PHP के साथ, और वही तरीका जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम इफ एल्स के साथ किया था, कि बहुत ही इजीली हम लोग जो है उसे करेंगे। यानी कि ये हमारा PHP का कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैंने 2-3 स्पेस देके इसको थोड़ा अलहदा कर लिया ताकि यहाँ पर हमें वाज़ह शो हो। अब देखें कि इस जगह पे क्या करना, हम लोगों ने इफ ये लिखेंगे इज सेट। अब इस सेट क्या हो कि अगर हमारा सबमिट बटन प्रेस हो, $, अंडरस्कोर पोस्ट क्या हो, सबमिट। ठीक है, कि अगर हमारा सबमिट बटन प्रेस हो, यानी ये वाला सबमिट जो है सेम स्पेलिंग जो यहाँ पर लिखे है सबमिट के, वही यहाँ पर आप लोगों ने लिखने हैं। तो फिर वो क्या करे, साथ ही वो इनपुट जो हम लोगों ने की है उसको भी चेक करें, यानी कि जो जो इनपुट किया है कि लेंथ की है, और साथ हम लोगों ने उसकी नंबर जो है वो भी। उसके लिए हम लोग जो है वो 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल उसका नाम रख लेता हूं मैं, एक का टेबल, ठीक है, इज इक्वल टू $_ पोस्ट। अब कौन सा है जी हमारे पास, जो हम लोगों ने टेबल नेम में रखा है इनपुट टाइप नंबर, और नेम यहाँ पे नहीं, हम लोग नेम यहाँ पे जो है वो लेते हैं नेम, और यहाँ पे उसका नाम रख दें टेबल ही रख लें। ठीक है, TBL में लिख रहा हूँ। और इसी तरह यहाँ पर जो है लेंथ वाला, इसका नेम हम लोग रख लेते हैं लेंथ, LEN, ये इतना रख लेता हूँ मैं। ठीक है, यानी कि इजी हो जाएगा, ये शॉर्ट फॉर्म में रख लिया ताकि आसानी से हम लोग इसे ले सकें। अब क्या है जी, टेबल जो जिस नंबर का हम लोगों ने टेबल लेना है वो लिख दिया हम लोगों ने टेबल, यानी कि सेम नेम जो है, क्योंकि इस नेम के बगैर जो हमारा काम नहीं होगा। इसीलिए हमेशा HTML के अंदर आपने जब भी कोई इनपुट टाइप बनाना है, वो नंबर है, वो टेक्स्ट है, वो जो भी, उसका नेम लाजमी रखना है। दूसरा एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम हम लोग जो है वो
LEN ही रख लेते हैं। ये शुरू वाला इतना हिस्सा जो है ना, ये वाला, ये आपके हाथ में है कि आप इसका नाम जो मर्जी रख लें। वो लेंथ रख लें, और टेबल रख लें, और पूरा नाम लिख लें, लेंथ जो भी है, ठीक है। ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं इसलिए वो शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि इजी हो जाए। अब क्या पोस्ट हो उसमें, LEN, ठीक है। अब दोनों पोस्ट हों तो अगला काम क्या करें फिर, अब हम लोग जो है वो यहाँ पर एक लूप चलाते हैं, यानी कि फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर लूप हम लोगों ने कैसे चलाना है, सेम वही जो हम लोगों ने लिखा था, जो हम लोगों ने किया था, ठीक है। सिर्फ चेंजिंग हम लोगों ने थोड़ी सी करनी है। मैं इसी को, जो हम लोगों ने फॉर लूप नीचे लिखा है, इसी को मैं कट करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, ये आ गया। अब इसमें चेंजिंग मैंने क्या करनी है कि अब देखें SI हमारा क्या था। SI हमारा मतलब था कि जो हमारा एक वेरिएबल इंडेक्स था वो कौन सा था, यानी जो गिनती प्रिंट करवा रहा था, यानी 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, ठीक है। वो हमारा था लूप, कि जिस तरह ये इको कर दिया कि वो गिनती 1 2 3 4 5 6। अब ये तो हमारे पास इंडेक्स आ गया। उसके बाद क्या था कि हमारे पास टेबल, हम लोगों ने ये गिनती प्रिंट करवाने के लिए सेम इसी तरह रहेगा, इसे हम लोगों ने बिल्कुल ही नहीं छेड़ना, ये उसी तरह काम करेगा, ठीक है। इसको खत्म करते, ये हो गया। अब इसको एक दफा ये करवा दें, या बल्कि इसको भी इको करवाने के लिए मैं इसको उठा के कट करता हूँ और इसके नीचे यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको सेव करते हैं एक दफा, और इसकी आउटपुट देखते हैं कि कोई गलतियां हैं तो वो दूर करते हैं या बिल्कुल ठीक है। यानी ये इको SI ये गिनती हमारी उसी तरह प्रिंट करेगा जो भी है। अब क्या है कि फिलहाल ये 20 तक ही कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसे चेंज नहीं किया। ये यहाँ पर देखते हैं, आउटपुट में लाते हैं और इसे करते हैं रिफ्रेश, खत्म हो गया। अब टेबल नंबर जो है मैं देता हूँ 3, लेंथ में कर देता हूँ 100, सबमिट करता हूँ। अब देखें उसने 100 तक नहीं, सिर्फ 20 तक किया है। टेबल जो था वो उसने 3 का कर दिया है, ठीक है। अब क्योंकि 20 तक क्यों जा रहा है, यहाँ पर जो है 20 लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने ये चेंज करना है कि जो हम लोग एंटर करेंगे वो आए। तो अब यहाँ पर हम लोग कौन सी जगह पे इसकी इनपुट दे रहे हैं, वो ये वाला जो हमारा वेरिएबल बना है, यानी इनपुट टाइप जो लेंथ वाली है उसका वेरिएबल हम लोगों ने LEN के नेम से रखा है, वो यहाँ पर लगा देंगे, $, LEN, और इसे कर देते हैं सेव। अब जो है देखिएगा कि हमारा बिल्कुल प्रोग्राम ठीक हो गया है, यानी अब हम लोग जो है वो इसे HTML का इस फ्रंट एंड की मदद से ही सारे को हल करेंगे। मैंने इसे किया, रिफ्रेश किया, दोबारा इसे एग्जीक्यूट किया ताकि ये वाली नीचे वाली खत्म हो जाए। अब कौन सा टेबल लिखना है, मैं कहता हूँ 5 का। कहाँ तक लिखना है, मैं कहता हूँ 5 तक की लिख के दो मुझे, दिया, उसने चेंज कर दिया, 25 तक कर दिया। अब कौन सा टेबल लिखना है, मैं कहता हूँ जी 10 का। कहाँ तक लिखना है, 20 तक लिखना है। सबमिट किया, वो 20 तक हो गया, ठीक है। अब कौन सा टेबल लिखना है जी, 3 का। कहाँ तक लिखना है, 10 तक लिखना है। सबमिट किया, 3 का टेबल 10 तक हो गया। अब कौन सा टेबल लिखना है, 9 का। कहाँ तक लिखना है, 10 तक लिखना है। सबमिट किया, ओके हो गया। यानी इस तरह ये असाइनमेंट कल मैंने कही थी आपसे कि आपने एक इस तरह की असाइनमेंट बनानी है, ताकि आप लोगों को पता हो, या जो भी बंदा आपकी इस एक छोटी सी वेब कैलकुलेशन या वेब एप्लीकेशन के ऊपर काम करे, तो उसे बैक एंड का बिल्कुल ही ना पता हो कि बैक एंड पे पता नहीं क्या हो रहा है। अब उसे नहीं पता, क्योंकि हर प्रोग्रामर बंदा तो नहीं है। प्रोग्रामिंग आपने कर दी, और जिसके लिए ये आपने बनाया उसके लिए आसानी कर दी। और जस्ट आपने क्या किया कि आपने प्रोग्रामिंग में आके दो फील्ड ये वाली ऐड की
ठीक है, यानी ये वाली दो फील्ड जो है वो ऐड की, ये जो दो थी, ठीक है। इसमें और इसके अंदर हम लोग जो है वेरिएबल दे रहे हैं और इसके अंदर भी वेरिएबल दे रहे हैं और हम लोग जस्ट सबमिट कर रहे हैं, तो वो डाटा उसी तरह फौरन ही हमें दे रहा है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने 0 0 कर दिया था, कोई एंट्री नहीं दी, तो उसने हमें कोई भी प्रिंट नहीं करके दिया। अब देखें, जितना लिखेंगे उतना ही उसी के ऊपर वो काम करेगा। अब इसमें अगर किसी को कोई अभी भी अबहम है, कोई गलती उसे नजर आ रही है कि नहीं समझ आई, वो पूछ ले, ताकि इसके बाद हम लोग जो है वो अगली नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़े। ये इसकी कोडिंग है, ये देख लें आप लोग। ये इतनी HTML की है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो वो सारी ऑटोमेटिक पे लिखी जाती है। और ये इसकी हमारे पास PHP की है। ठीक है, यानी फार लूप के अंदर तो हम लोग जो है वो उसी एक के अंदर ही हम लोग बता देते हैं कि उसने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, और फिर उसके अंदर कितनी कितनी हम लोगों ने इंक्रीमेंट करनी है। अब जो वाइल लूप होगा उसमें क्या करते हैं हम लोग, जिस तरह एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम लोग नीचे वाइल लगाते हैं फिर हम लोग कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन के बाद उसकी आउटपुट लेते हैं, आउटपुट लेने के बाद हम लोग जो है उसके अंदर इजाफा करवाते हैं, वो आता है फिर वाइल लूप के अंदर। ये हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं हम लोग, इसे इसी तरह रहने देते हैं। यहाँ पर जो है वो वाइल का नाम से हम लोग जो है while.php। ठीक है, ये हम लोगों ने PHP का कोड लगाया और यहाँ पर जो है वो क्लोज कर दिया। अब क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है सॉरी, कोई एक जो है वेरिएबल डिफाइन किया, वो किसके बराबर है, मैं कहता हूँ 1 के बराबर है, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग जो है वो वाइल लिखते हैं, यानी कि वाइल लूप हम लोगों ने शुरू करना है। वाइल लिखा, अब यहाँ पर जो है वो कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है जी, कि हमारा $साइन a जो है, यानी कि हमारा वेरिएबल जो है वो कहाँ तक हो, जो कंडीशन हम लोग देना चाहते हैं। ठीक है, स्पेस देनी है स्पेस दे लें तब भी ठीक है, नहीं स्पेस देनी तब भी ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। स्पेस दे लेंगे वो थोड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आना शुरू हो जाता है, बगैर स्पेस के लिख देंगे तो एक ही साथ वो लिखा थोड़ा मिक्सअप जो हो जाता है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है, जिस तरह मर्जी कर ले। अब क्या है कि मैं कहता हूँ कि ये लूप तब तक चले जब तक ये कंडीशन दुरुस्त है, यानी ये वाली कंडीशन जो है इस 10 के बराबर या 10 से छोटी है तब तक चले। अब हम लोग जो है वो क्या इसमें आउटपुट क्या लेना चाहते हैं जी, जो भी हम लोग लेना चाहते हैं लिख देते हैं जी PHP क्लास, बस। ठीक है, ये अब इसके बाद यहाँ पर जो है वो आखिर में अब हम लोग जो यानी कि ये कंडीशन दुरुस्त हो, ये वाला प्रिंट करें, प्रिंट करने के बाद वो इसके अंदर इजाफा कर दे। इजाफा यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवा देंगे। ठीक है, ये इतना हम लोगों ने सेव करना है। ये वाइल लूप का स्ट्रक्चर है, इसको डिफाइन करने का तरीका है। जस्ट आप लोगों ने ये किया, उसके बाद हम लोग अपनी आउटपुट में आते हैं। यहाँ पर जो है वो लिखते हैं लोकल होस्ट और PHP कोर्स के नाम से हमारा फोल्डर है, उसमें आते हैं और उसके अंदर हम लोगों ने ये जो वाइल लूप की जो फाइल है वो अब देखिए PHP हर जगह पे उसने टाइप कर दी, यानी अब हम लोग क्या चाहते हैं कि ये हर दफा इसे ब्रेक भी करता है। यहीं पर जो हम लोग जो है वो डॉट लगा के BRB लगा देते हैं। ठीक है, अब इसे आके रिफ्रेश करते हैं कि एक ही लाइन के अंदर ना करे, वो उसे नीचे ले आए। डॉट खत्म भी कर दें तब भी, क्योंकि डबल क्वेश्चन लगा हुआ है, ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है तो वो डॉट खत्म कर देगा, यहाँ पर भी डॉट नहीं है। ठीक है, यानी कि सेम तरीकाकार वही है, लेकिन सिर्फ सिंटैक्स चेंज है कि इसके अंदर हम लोग जो है फार लूप के अंदर
ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला और ये वाला ये फॉर लूप के अंदर ही है कि कहाँ से हम लोग यानी इनिशियल उसकी वैल्यू और उसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वो, ठीक है। लेकिन वाइल लूप के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कंडीशन लगाते हैं, इनिशियल पॉइंट वो अलहदा से डिफाइन कर देते हैं और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है वो अलहदा से, ठीक है। यानी अगर हम लोगों ने इसे डिक्रीज करना है तो ये यहाँ इसे हम लोग जो है वो चेंज करके ये माइनस माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये हमारे पास आउटपुट में क्या देता है। ठीक है, इसको प्लस प्लस ही कर लें। डिक्रीमेंट में क्या करेंगे, इसे हम लोग जो है वो कंडीशन को 1 कर देंगे कि 1 से कम है तो वो ऑटोमेटिकली इसको करता जाएगा, 0 है। यानी अब देखें कि 1 जो है वो यहाँ पे 1 बड़ा है या बराबर है 0 के, बड़ा आ रहा है तो वो उसको कंडीशन को हम लोग जो है वो चेंज कर देंगे, वो इसको बढ़ाता जाएगा, चलता जाएगा इसको, ठीक है। ये जिस तरह मर्जी आप कंडीशन लगा लें। ये तो हो गया वाइल लूप का, यानी इसकी आप लोगों को समझ आ गई कि कैसे आपने वाइल लूप इस्तेमाल करना है। बहुत इजी है ये, इसलिए मैं आपको साथ साथ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इसको आप लोगों ने कैसे लेना है, ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए कि जब पीएचपी हम लोगों ने इसकी बिल्कुल असाइनमेंट टाइप जो है वो काम करना है तो आप लोगों को वो आता होगा।